ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फहीम उस्मान सुलेरी है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल। मेरी डिग्रीज MBBS है जो कि मैंने निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से कंप्लीट की अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, और उसके बाद मैंने FCPS नेफ्रोलॉजी में कंप्लीट किया अंडर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान CPSP से। मेरी FCPS नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से है, और उसके बाद मैंने 2 साल एज ए रजिस्ट्रार नेफ्रोलॉजी PKLI हॉस्पिटल में काम किया। आज का हमारा मौजू और टॉपिक, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, गुर्दों की बीमारियों का इलाज बगैर डायलिसिस के। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने कोई ऐसी क्या चीज इजाद कर ली है, कोई हकीमों की तरह कोई पूरी तो नहीं है कोई इजाद कर ली जिससे हम डायलिसिस के बगैर गुर्दे का इलाज शुरू करने लगे। और आप कह रहे होंगे कि अक्सर जब गुर्दे खराब होते हैं तो अक्सर डॉक्टर्स और खास तौर पे गुर्दे के डॉक्टर्स डायलिसिस की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात बताने लगे हैं जो कि उनसे मुख्तलिफ है, तो मैं आपको बताता चलूं, ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है जो बाकी डॉक्टर्स और नेफ्रोलॉजिस्ट से मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसी बीमारियों का इलाज बताना चाह रहा हूँ जो कि डायलिसिस के बगैर भी मौजूद है। गुर्दे की बीमारियों की 2 मेन वजह होती है। एक को क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं, CKD, जो कि गुर्दे की दायमी बीमारी है। और इस बीमारी में अगर गुर्दे बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो हमें आफ्टर ऑल डायलिसिस में आना पड़ता है, या फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आप रीनल ट्रांसप्लांट नहीं, गुर्दा नया लगवा लें। उस कंडीशन में, CKD की कंडीशन में, अगर आपको कोई बंदा ये कहता है कि जी पेशेंट का डायलिसिस के बगैर मैं आपको कोई दवाई देता हूँ और इसके गुर्दे ठीक हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल गलत कहता है। ऐसा कभी नहीं है। अब मैं आपको एक दूसरी किस्म गुर्दे की बीमारियों की बताता हूँ जिसमें हम डायलिसिस के बगैर गुर्दों को बचा सकते हैं, और गुर्दों को डायलिसिस पे जाने से और गुर्दे की दायमी बीमारी CKD में जाने से बचा सकते हैं। उस बीमारी को कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, यानी वक्ती तौर पे गुर्दों का खराब होना। एक्यूट किडनी इंजरी को अगर हम टाइमली किसी प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पेशेंट को ले जाएं, चाहे क्रेटिनिन जो कि गुर्दे की बीमारी की वजह से बढ़ती है जितनी मर्जी बढ़ी हो, टाइमली अगर आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चले जाएं और वो टाइमली उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, तो पेशेंट डायलिसिस के बगैर उसके गुर्दे वापस आ सकते हैं और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, और क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा एक्यूट किडनी इंजरी जो कि वक्ती तौर पे गुर्दों का खराब होना है, उसकी बहुत कॉमन जो हमारे माशरे में बहुत से पेशेंट आते हैं वो कौन कौन सी वजूहात के साथ आते हैं। सबसे कॉमन वजह डिहाइड्रेशन है, यानी पानी की कमी। वो मोस्टली क्यों होती है? पेशेंट्स को बहुत ज्यादा उल्टियां आई, मैदा खराब हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, उल्टियां आई, या लूज स्टूल्स, डायरिया हुआ और उसमें पानी की कमी हो गई, या फिर वो बहुत ज्यादा धूप में काम करता रहा, उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई, खासतौर पे गर्मियों के दिनों में, और उसको डिहाइड्रेशन हो गई। उसमें पानी की कमी की वजह से गुर्दे खराब हो जाते हैं और क्रेटिनिन बढ़ जाती है। अगर वो पेशेंट टाइमली हॉस्पिटल पहुंचे, किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाए और वो उसको प्रॉपरली ट्रीट कर ले, कि कोई फ्लूइड्स दे दे, कोई ड्रिपें लगवा दे, या कोई एंटीबायोटिक की जरूरत है वो लगा दे, तो उसके गुर्दे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं बगैर डायलिसिस के। इसके अलावा ब्लड का लॉस होना, यानी ब्लड जाया हो जाना, जैसे कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी होती है और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, कई दफा उनकी डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसमें अगर वो पेशेंट टाइमली किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाए, उसकी क्रेटिनिन चाहे बढ़ी भी हो, उसको ब्लड लग जाए, फ्लूइड्स लग जाए, या कोई एंटीबायोटिक की जरूरत है वो लग जाए, तो वो पेशेंट के गुर्दे वापस आ सकते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और वो डायलिसिस की भी उसको जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी मेन वजह एक्यूट किडनी इंजरी की इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? चेस्ट का, गले का इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन, दिमाग का इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन पूरे ब्लड में फैल जाए, जिसे सेप्सिस कहते हैं, वो भी गुर्दों को डैमेज कर सकता है। कैसे डैमेज करता है? वो गुर्दे के ट्यूब्यूल्स को, किडनी के ट्यूब्यूल्स को डैमेज करता है, जिसे ATM कहते हैं, और उससे भी क्रेटिनिन बढ़ जाती है और यूरिन आना कई दफा कम हो जाता है।
उसमें भी अगर वो प्रॉपरली पेशेंट टाइमली अगर किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुंचता है और उसकी टाइमली ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड्स और बाकी चीजें जो उसको जरूरत हो वो मिल जाए, तो बगैर डायलिसिस के उसके गुर्दे बिल्कुल रिकवर हो सकते हैं। अगली वजह एक्यूट किडनी इंजरी की ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन क्या है कि गुर्दे से दो नालियां जिसे यूरेटर कहते हैं निकलते हैं और वो मसाने में आते हैं, जहां से यूरिन बाहर निकलता है। उस जगह पे कोई ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज की क्या वजह है? स्टोन्स, पत्थरियों का बनना, जो कि बहुत कॉमन है हमारे रीजन में। इसी तरह गदूद क्या होते हैं? प्रोस्टेट, जो कि बूढ़े मर्दों में होता है, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो जाती है, जो कि बहुत कॉमन है हमारे पेशेंट्स अक्सर इस तरह आते हैं। इसी तरह फीमेल्स में कोई पेल्विक मैस या पेल्विक मैलिग्नेंसी हो जाए, उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। या कोई पेट के में इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो यूरेटर की इर्द होती है, उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। जब ये ऑब्स्ट्रक्शन हो, फौरी तौर पे पेशेंट हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल आके नेफ्रोलॉजिस्ट से मिले और साथ उसके यूरोलॉजिस्ट भी हो और प्रॉपरली इन चीजों को एड्रेस कर दिया जाए। स्टोन्स को, प्रोस्टेट को या कोई मैस को कोई ऑपरेशन करना पड़े तो वो करवा लिया जाए, तो पेशेंट के गुर्दे डायलिसिस से और गुर्दे की दायमी बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज से बच सकते हैं। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है एक्यूट किडनी इंजरी की? एक डिजीज होती है जिसे RPGN कहते हैं, जिसे रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसकी काफी वजह है, वेस्कुलाइटिस, ये भी इस बीमारी में भी एकदम गुर्दे खराब होते हैं और क्रेटिनिन ऊपर चले जाती है, कई दफा पेशाब रुक जाता है। इसमें भी अगर पेशेंट टाइमली डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुंच गया है तो डॉक्टर उसको प्रॉपर इंजेक्शन देके उसके गुर्दे बचा सकता है, या फिर गुर्दे की बायोप्सी भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट टाइमली मिल गया, उसके गुर्दे डायलिसिस और CKD से बच जाएंगे। गुर्दे की एक बीमारी होती है जिसमें गुर्दे की इन्फ्लेमेशन होती जाती है, जिसे एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसके कुछ इन्फेक्शन उसकी वजह होती हैं, कुछ ड्रग्स जैसे कुछ पेन किलर्स या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स भी ऐसे करते हैं। इस तरह भी पेशेंट की कई दफा गुर्दे खराब होते हैं, क्रेटिनिन बढ़ती है। अगर वो भी पेशेंट टाइमली नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पहुंच गया और उसने टाइमली उसको एड्रेस कर दिया, तो उसके गुर्दे डायलिसिस और दायमी बीमारी, गुर्दे की दायमी बीमारी से बच जाएंगे। इसके अलावा कुछ और वजह जो एक्यूट किडनी इंजरी की हैं वो है ड्रग्स, जो कि मेडिसिन हम रोजमर्रा में, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि जैसे पेन किलर्स, इवन एंटीबायोटिक्स, इवन ये जो हम मैदे के कैप्सूल वगैरह लेते हैं, इससे भी कई दफा गुर्दे खराब हो सकते हैं। और भी कुछ दवाइयां हैं जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट से आप मशवरा लेके बंद करवा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ एडिक्शन के ड्रग्स होते हैं, जैसे आजकल पार्टीज में भी लोग यूज कर रहे हैं MDMA, एक्टेसी और भी बहुत से ड्रग्स होते हैं जो कि गुर्दों को वक्ती तौर पे खराब कर सकते हैं। अगर इस तरह हो तो फौरी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो इसको एड्रेस करके आपके गुर्दे बचा सकते हैं। एक और वजह जो बहुत कॉमन हमें रोजमर्रा जिंदगी में मिलती है, उसमें ये है कि यंग बॉयज और गर्ल्स जो कि एथलीट्स होते हैं, वो हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा रनिंग की है या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की है और अब हमारे गुर्दे जो हैं वो खराब हो गए, तो उनकी क्रेटिनिन की तो बहुत बढ़ जाती है। वो किस वजह से बढ़ती है? वो उन्होंने एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह की होती है और उसकी वजह से उनको रेप्टोमाइलिस, जिसे मसल की ब्रेकडाउन कहते हैं, वो हो जाती है और उसकी वजह से उनके ट्यूब्यूल्स किडनी के डैमेज होते हैं और एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है। वो पेशेंट भी टाइमली जब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आएगा और प्रॉपरली एड्रेस हो जाएगा तो वो गुर्दे की दायमी बीमारी और डायलिसिस से बच सकता है। आखिर में मैं आपको ये बताता चलूं, जो मैंने डिफरेंट मैनेजमेंट, डिफरेंट सिचुएशन में एक्यूट किडनी इंजरी की आपको भी बताई है, इसके साथ कभी कभी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो डायलिसिस जरूरी नहीं है कि वो मुस्तकिल तौर पे उनको करवाने पड़े। कोई 2-3 डायलिसिस या 4-5 डायलिसिस करवाने पड़ जाएं और उसके बाद उनके गुर्दे फिर रिकवर कर जाएं, वो उस सूरत में हमने पेशेंट्स की क्रेटिनिन के साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम, सोडियम, उन पे नजर रखनी होती है और एसिड बेस बैलेंस पे भी नजर रखनी होती है और पेशेंट के कुछ सिम्टम्स पे नजर रखनी होती है और यूरिन पे, जो यूरिन उसको कितना आ रहा है, इस पे नजर रखनी होती है। इस दौरान डिफरेंट मैनेजमेंट में कभी कभी कुछ डायलिसिस करने पड़ भी सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कुछ डायलिसिस हुए तो मुश्किल तौर पे वो पेशेंट डायलिसिस पे रहे, क्योंकि आम आवाम के मुंह पे ये बात चढ़ी हुई है कि डायलिसिस एक दफा हो गया तो हमें मुस्तकिल कराना पड़ेगा। वो मुश्किल सिर्फ क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से जब डायलिसिस पे पेशेंट जाता है तभी करवाना पड़ता है। एक्यूट किडनी इंजरी में कई दफा 2-3 डायलिसिस कराने के बाद पेशेंट वापस आ जाता है।
हमने पेशेंट्स क्रेटिनिन कई दफा 8, 10, कई दफा 20 से भी वापस आते देखे और डायलिसिस की जरूरत पेशेंट को नहीं पड़ी या 1-2 डायलिसिस की पड़ी। आज की वीडियो में सिर्फ आपको अवेयरनेस देना था और एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में आपको बताना था। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।